वेलकम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी वो बैक टेस्टिंग पे होगी पिछले दिन की, हर पिछले दिन की जो गुजरेगा। और उसके साथ साथ हमने माइकल की 2022 की मेंटोरशिप का एक एक लेक्चर उसके साथ ऐड करते जाना है। ठीक है कि माइकल ने आए कि उस लेक्चर में क्या सिखाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सीखने की। ओके, तो ये हमारे पास न्यू वीक है जो कि अभी चल रहा है। तो मैंने उसके पिछले वीक का हाई और लो मार्क कर लिए दोनों साइड पे। ये यूएस 500 है और ये यूएस 100 है। तो ये हमारे पास जो है पिछले वीक की बॉडी की क्लोजिंग और न्यू वीक की बॉडी की जो ओपनिंग है, ठीक है, कैंडल की जो ओपनिंग है इसमें, तो हमने वहाँ पे रखा हुआ ओपनिंग गैप। ठीक है, ये हमने लगाया हुआ है पिछले वीक का भी और इस वीक का भी। यहाँ पे भी ऐसे ही है। माइकल कहता है कि पिछले 5 वीक की आपने ये चीज़ें मार्क करके रखनी है। ठीक है, तो खैर हमने इसी प्राइस सेक्शन में रहना है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा गंद ना हो, तो क्लीन हो चार्ट थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने यहीं पे बस ये दो मार्क किए हुए हैं। तो हम चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में। हमने मंडे वाले दिन की न्यूयॉर्क जो सेशन है ना, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये हमारे पास मंडे वाले दिन की कैंडल है, ये हमारे पास पिछले दिन की कैंडल है, फ्राइडे की। ये फ्राइडे की कैंडल है यहाँ पे। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि हमने पिछले दिन जो है हमारे पास फ्राइडे, हमने उसका हाई और लो मार्क करके रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फेवरली गैप है, बेरिश फेवरली गैप। और ये हमारे पास क्या है, ये जो बुलिश कैंडल है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके सामने ये उस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर ही ये फेवरली गैप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है और ये एक हमारे पास क्या आ जाता है, एक बेरिश फेवरली गैप आ जाता है, जहाँ से मार्केट गई टू द टिक। और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कैंडल तो हाई लगा हुआ है। तो अब हमारे पास जब भी वीक स्टार्ट होता है, तो आप पहले खुद से, खुद के अंदर, यानी कि अपने अंदर ये चीज़ इमेजिन किया करें कि है कि इस वीक का हाई लो कब लगेगा। अब मैक्सिमम जो होता है, कोई भी वीक है, जैसे ये वीक बन रहा है, अगर ये बुलिश बनेगा, ठीक है, तो इसका लो ये होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये लो। अगर ये वीक बेरिश है तो मे भी मार्केट जा सकती है यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे आए और यहाँ पे क्लोज, कहीं पे क्लोज कर दे। लेकिन मेरा व्यू बुलिश का ही है इस वीक का इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं। अब हम जाते हैं न्यूयॉर्क में। तो मेन टाइम फ्रेम पे चले गए हम। तो हमने क्या मार्क किया हुआ है, हमने जो चीज़ है वो हमने मार्क करनी है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर। ठीक है, अब जुमे वाले दिन जो हमारे पास 4 बजे वाली कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसकी हमने क्लोजिंग मार्क करनी है। और नेक्स्ट डे जो हमारे पास मंडे था, उसकी हमने ओपनिंग मार्क करनी है, वो भी 9:30 की। ठीक है, दोनों चार्ट पे हमने वो भी मार्क कर लिए हैं। और हमारे पास ये जो 7 बजे से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास प्री मार्केट होती है, प्री मार्केट सेशन हम इसे कहते हैं। और हमारे पास जो न्यू ईयर सेशन है वो स्टार्ट होता है 9:30 बजे। माइकल के मुताबिक ये मतलब 7 बजे ही मार्केट को ना रीड करना स्टार्ट ही करते हैं। तो हम इसमें देखें कि हमारे पास क्या प्राइस एक्शन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है। हमने अपनी जो रीडिंग है, जो हमारी पास बैक टेस्टिंग, हमने वो 7 बजे से ही स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर देखें, तो हमारे पास क्या चीज़ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग गैप ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, हम ये जो है ना न्यू वीक ओपनिंग गैप, हम ना इनका ना क्या कहते हैं, इवेंट होराइजन निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास 2 वीक पड़े होते हैं, यानी कि ये जो वीक है, इस वीक का लो, ये लो है, इस वीक का लो। और ये जो अगला वीक है, हमने उसका हाई जो है, हमने उस पर ना फिब रख देनी है। क्या रखनी है, फिब। ये मैंने फिब रख दी। और यहाँ पे मैं कहूँगा फिब। ये हमारे पास फिब आ गई। तो मैं इसका 0.5 लेवल मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, वो भी मैं करता हूँ। कौन सा कलर करें, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। ये हमारे पास ग्रीन कलर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इवेंट होराइजन।
दो वीकली ओपनिंग गैप के दरमियान का। ये हमारे पास बहुत काम आएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा खैर, हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने मैक्सिमम अपनी ना, ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है ये मार्केट ले चुकी थी, ठीक है। अब जब हम प्री मार्केट सेशन में बैठते तो हम क्या चीज़ यहाँ पे देखते, हम यहाँ पे देखते US 500 US 100 में हमारे पास ये ओपनिंग गैप है, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सॉरी, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है यहाँ पे, इस जगह पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक SMT भी बनती है। वो यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास कैंडल है जो 5:45 पे बनी है, और ये जो कैंडल है जो 6:45 पे बनी है, 6:45 वाली कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया। और यहाँ पे देखिए 6:45 वाली कैंडल ने 5:45 वाली कैंडल का हाई ले लिया है। नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब कि ज़रूरी थी। अब माइकल के मुताबिक जब मार्केट बाय साइड की मैक्सिमम लिक्विडिटी ले ले तो आप देखा करें कि क्या मार्केट ने एक इन्वर्जन फेवर गैप बनाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जब मार्केट ने इसका हाई लिया, ये जो हाई था मार्केट ने इस हाई ने लिया, तो हम यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे कोई फेवर गैप है, तो हाँ हमारे पास है। ये एक फेवर गैप है छोटा सा, हम इसको मार्क कर लेंगे। ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये है, और यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं। ओके हो गया। अब हम ये यहाँ पे बॉडी पे रखें क्योंकि ये गैप है इनके दरमियान, वॉल्यूम में बैलेंस है ना, इस वजह से हमने बॉडी पे रखा हुआ है। ये चीज़ें आपको खैर पता ही होगी, बेसिक बेसिक हर नया बंदा उठ के यही चीज़ें सिखाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब लंदन सेशन खत्म हुआ तो मार्केट नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है थोड़ी सी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव देती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव देती है तो ये हमारे पास वीकली ओपनिंग गैप है। हमने यहाँ से देखना था कि क्या हमारे पास क्या यहाँ पे बॉडी रिस्पेक्ट करती है, इसको नहीं करती। तो ये देखें कि मार्केट ऊपर जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लेकिन बॉडी नहीं क्लोज कर पाती उस ओपनिंग गैप के किसी क्वाड्रेंट के ऊपर। ये जो लोअर क्वाड्रेंट है इसके ऊपर भी मार्केट कोई भी बॉडी नहीं क्लोज कर रही, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट बेरिश जा सकती है, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखनी। सिर्फ इसी चीज़ पे हमने अपना इंसार नहीं रखना, हमने मजीद और चीज़ें भी इसके साथ साथ ऐड करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक फेवल गैप बनाया, हम इसकी इन्वर्जन लेवल को देखेंगे कि कब इन्वर्जन पे आता है। ये हमारे पास इस यहाँ पे इन्वर्जन पे आया, और ये यहाँ पे इन्वर्जन पे आ ही गया था। और फिर हम देखते हैं ये हाई ये लो, यहाँ पे ये चीज़ इस वाली कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया यहाँ पे, जबकि ये ले चुकी है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मजीद इसको प्रिसाइज करते हैं। हमारे पास ये भी एक फेवल गैप, हम इसको भी मार्क करके रख लेते हैं, मे भी हमारा काम आ जाए। ये काम आएगा भाई। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी होती है उससे पहले उसके बाद बनने वाले जो फेवल गैप है ये बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे पास। यहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है मैक्सिमम टाइम। और ये फेवल गैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइकल की 2022 की मेंटरशिप सारी की सारी यहाँ पे लगती है। वो इस तरह से लगती है कि ये देखें, ये हमारे पास MSS हो जाएगा। इस हाई को, ये जो हाई है इसको लेने से पहले जो मार्केट ने लो बनाया हुआ है, यानी कि जब मार्केट ने अभी मार्केट ने ये वाला हाई नहीं लिया था लंदन सेशन का, ठीक है, तो उससे पहले मार्केट ने ये जो लो बनाया था ना, ये जब मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज की है तो हमारे पास ये एक MSS हो गया। और ये वाला जो फेवल गैप है ये बहुत ही ज़रूरी था। मार्केट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आता है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे टैप करती है, फिर मार्केट अपनी एंट्री देती है। ये हम इसी लेक्चर में थोड़ा बहुत सीखेंगे जो माइकल अपने पहले लेक्चर में बताता है। और हम अब चले जाते हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ट्यूसडे वाले दिन। सॉरी, मंडे वाले दिन हम चले जाते हैं। ये हमारे पास था मंडे वाला दिन, ये था। और हम यहाँ पे टाइम लगा देते हैं 7 बजे का, क्योंकि हमने 7 बजे ही बैठना होता है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। मंडे वाला दिन, और ये हमारे 7 बजे वाली कैंडल का है।
तो आ जाए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें मार्केट क्या शो करा रही है। हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको एसएमटी दिखाऊंगा, फिर मैं जस्ट ये यूएस 100 की चैट ओपन करूंगा जहाँ पे हम सीखेंगे। ये देखिए, अब ये टाइम फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे साथ में हमने यहाँ पे बैठना था कि हमने यहाँ से अपनी मार्केट अपनी मार्केट की टेप ट्रेडिंग करनी थी यहाँ से। तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक एसएमटी बनाई हुई है। यूएस 100 ने अपना हाई नहीं लिया है, यूएस 500 ने अपना हाई लिया हुआ है, और ये हमारे पास जो 15 मिनट का फेवरली गैप था जो कि इन्वर्जन लेवल पे यहाँ पे आ चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें पता लग जाएगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब आपने ये चीज़ देख ली है कि इसने अपना हाई ले लिया है और इसने नहीं लिया, और जो हमारे पास ये जो बॉडीज़ हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है, ये हमें शो करा रही हैं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट ऊपर जाने की। क्यों? ये जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है, एक भी कैंडल ने अपनी बॉडी ऊपर की तरफ फुली फुली तौर पे जो है ना इस ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोज नहीं की। पहली बात तो ये, और मार्केट ने यहाँ पे भी हाई लिया हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे भी फ्राइडे का हाई लिया हुआ है। ये हमारे पास एसएमटी जब बनती है तो हम यहाँ पे देखते तो हमारे पास क्या एंट्री बनती थी, हम वो देखेंगे। ये हाई बना और ये भी एक हाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाई है और ये जो लंदन सेशन का हाई है, लंदन सेशन के हाई लेने से पहले मार्केट ने हमने देखना है कौन सा लो बनाया हुआ है। मार्केट ने ये लो बनाया हुआ है, ये वाला जो लो बना हुआ है ना, ये जो कैंडल, ये जो बॉडी बनी हुई है 5:46 की कैंडल की, ये जो लो है, इसके नीचे जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या की, क्लोजिंग की है, ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। जब मार्केट बड़ी बड़ी ये कैंडल बनाए ना, फेवरली गैप बनाए, ये हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो माइकल का जो 2022 का मॉडल है वो भी इसी चीज़ पे ही है कि आपने एमएसएस देखना है, आपने फेयरवेल गैप देखा है उसी एमएसएस की रेंज में ही जहाँ पे एमएसएस हुआ है, तो वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये एमएसएस हुआ था, ये एक फेवरल गैप था। हम जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, हमने यहीं से एंट्री रखनी था, अपने हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखना था, और बस फिर हमने 1:3 1:2 जितनी भी आप जिसको जैसी लगती है वो अपनी निकाल लें। खैर, अब हम यहाँ पे हैं अपने, यहाँ पे हमने एसएमटी देख लिया है। अब हम अपने अकेले चार्ट पे चले जाते हैं ताकि हमें क्लियरली नजर आए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास आ जाता है 7 बजे वाली कैंडल है, यहाँ से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्या चीज़, अब आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ अभी आपको मैं ना। अच्छा, जब यहाँ पे मार्केट ने एसएमटी कर ली थी, ठीक है, अब हम हमारा काम बनता था कि हमने यहाँ से टेप रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अब हमने देखा है कि ये जो वीक जब स्टार्ट हुआ, हमारा मंडे वाला दिन ना वो बेरिश ही होगा क्योंकि ऊपर फेवरली गैप पड़ा है, ठीक है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अपनी ना पिछले काफ़ी वीकों की ना लिक्विडिटी ले ली थी। तो ये मार्केट नीचे अपना लो लगाएगी मंडे को, ये ट्यूसडे वाले दिन को इंशाल्लाह लो लगाएगी, और फिर मार्केट बुलिश मूव देगी। तो इसलिए हमारा जो एक था हमारे पास ये फेवरली गैप डेली वाला, ठीक है, ये वाला डेली वाला फेवरली गैप, हमने सोचा था कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन देनी है। तो खैर मार्केट ने शुरू में ही रिजेक्शन दे दी उसके लोअर क्वाड्रेंट से ही फेवरली गैप के। अब यहाँ पे जब एसएमटी बनी तो हमारे पास ये एमएसएस बना, यहाँ पे एक एमएसएस आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे जिसने जल्दी एंट्री लेनी थी वो उसने वहाँ पे यहाँ से ले लेनी थी। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो अपना प्री मार्केट सेशन को देखते हैं, उसको रीड करते हैं, उसमें मुनासिब एंट्री नज़र आती है आपको तो फिर आप ले लें, वरना ना लें। वरना आपको जस्ट टेप रीडिंग करना, वो आपकी बाकी जो एंट्री वो आपकी 9:30 के बाद ही होती है, जो कि एक अच्छे सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन। तो ये हमारे पास 7 बजे वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास 15 मिनट का फेवरली गैप था जिसको मार्केट ने जब ये वाली कैंडल ने 7 बजे वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग की और यहाँ पे एक फेवरली गैप बना जो डिस्प्लेसमेंट के साथ है, जिस इस फेवरली गैप ने ये वाली जो हमारे पास है
एमएसएस इसको डन किया। ये एमएसएस भी बनता था, ये एमएसएस भी बनता था। वैसे देखा जाए तो ये एमएसएस ज़्यादा अच्छा है और उससे ज़्यादा अच्छा ये है। ठीक है, जो हमारे पास मेजर एमएसएस है वो हमारे पास ये बन रहा था। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, लिंडा सैजन का हाई जैसे लिया, उस हाई लेने से पहले वाला जो हमारे पास था एमएसएस वो ये था। इसको मार्केट ने बॉडी के साथ जब नीचे क्लोज किया, यहाँ पे एक फेवल गैप था, ये छोटा सा आपको टाइम ये नजर आ रहा होगा और ये भी नजर आ रहा होगा। अब ये वाला फेवल गैप क्यों जरूरी था? क्यों? ये फेवल गैप इस बॉडी, इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी रेंज के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि मंडे वाले दिन हमें मार्केट में क्या शो कर रहा है। जब मार्केट इस हाई को नहीं ले सकी और हमारी जो बॉडीज है वो हमारे पास ओपनिंग, वीकली ओपनिंग गैप जो है उसके 50% की यहाँ पे देखेंगे हम। अब यहाँ से हमारे पास टाइम हमें बता रहा है, पूरी प्राइस को बता रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। हमारे पास ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है लेकिन 50% के ऊपर नहीं क्लोज कर पाती, फिर मार्केट नीचे जाती है। अब यहाँ से इस टाइम से मार्केट इस वीकली ओपनिंग गैप को टच ही नहीं कर पाती और यहाँ पे एमएसएस हो जाता है। तो हम मैं बैठा था यहाँ पे, तो मैं ये इंतज़ार कर रहा था जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मार्केट यहाँ से इस फेवर गैप ये जो बना हुआ ना और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी इस वीक से मार्केट यहाँ तक जाए, फिर मैं नीचे के लिए बैठूँ। ठीक है, लेकिन मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। मार्केट ने अपनी सारी लिक्विडिटी ली हुई थी, तो यहाँ से मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हो गई है। अब ये भी हमारे पास 15 मिनट का फेवर गैप है। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरती है गिरती है गिरती है, हम देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारा हमारा टाइम नहीं हुआ। हमने ट्रेड जो लेनी है वो हमने लेनी है 9:30 बजे के बाद बाद ही। तो यहाँ से गिरती है, कंसोलिडेशन, फिर मार्केट मूव दे जाती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है और ये वाला जो फेवर गैप है, ये वाला फेवर गैप मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाती। देखो मैं ये फेवर गैप मार्क कर लूँ। हम लगा लेते हैं, ये वाला जो फेवर गैप है मुझे इसका कलर चेंज करने दें। ये वाला फेवर गैप है, मार्केट इसको नहीं क्रॉस कर पाती। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इस फेवर गैप की अहमियत का भी बता देता हूँ कि ये क्यों अहम था। उसकी वजह ये है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है और ये वाली हमारे पास ये क्या है, लंदन सेशन का लो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें ये बड़ी ही प्यारी लिक्विडिटी थी। जब मार्केट ने इस कैंडल से इसका लो लिया तो हमने देखना है कि इस ये जो लिक्विडिटी ली है तो इससे पहले बनने वाला फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। तो हमारे पास वो ये था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। क्यों ये फेयर वैल्यू गैप क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह एक ये है कि इस फेयर वैल्यू गैप, ये वो फेयर वैल्यू गैप है जो लिक्विडिटी क्लियर होने से पहले बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही लिक्विडिटी क्लियर हुई हमने ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना था कि हाँ या कि हमें यहाँ से सेल साइड की क्या कहते हैं उसे ट्रेड मिल सकती है कि नहीं मिलती। यहाँ पे मार्केट क्या इस फेवर गैप को रिस्पेक्ट करती है क्या नहीं करती है, हम वो भी देखेंगे। तो ये एक फेवर गैप था और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट जाती है यहाँ पे, यहाँ से फिर रिजेक्शन देती है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करती है, फिर यहाँ तक जाती है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री देकर मार्केट यहाँ से बड़ा ही प्यारा मूव देते हैं। ये तकरीबन 8 बजे का मूव था। यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारा फिर भी यही सीन था कि मार्केट ये जो है कंसोलिडेशन इसको ले। मैं और मेरे दोस्त हम एक साथ ट्रेड करते हैं, हमजा नाम है उसका। तो हमारा फिर भी मूव था कि मार्केट इस साइड की ये जो माइनर जो बाय साइड की लिक्विडिटी ये ले और यहाँ से इस फेवर गैप से या यहाँ से या इस लो से या इस लो से हमें मौका दे कहीं ना कहीं पे, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो हमने 9:30 को भी मार्क कर लेना है 1 मिनट। ये भी आपको इस सीरीज में आपको पता लगेगा इस लेक्चर में कि 8:30 और न्यूयॉर्क ओपनिंग, मिडनाइट ओपनिंग जो होती है हमारे पास 12 बजे वाली, उसका क्या किरदार होता है। हमने इसकी ओपनिंग पे रख दी, ये देखें ये हमारे पास क्या है, न्यूयॉर्क ओपनिंग ये हो जाती है और हमारे पास 12 बजे वाली ओपनिंग भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास 12 बजे वाली क्या है, ओपनिंग है 12 AM को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब माइकल के मुताबिक जो है ना मार्केट, अगर आप सेल साइड की तरफ देख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो ट्रेड हो वो 8:30 से या 12 बजे से, यानी कि न्यूयॉर्क को मिडनाइट ओपनिंग जो है 12 बजे, मिडनाइट ओपनिंग किसे कहते हैं,
उसके ऊपर ऊपर आई, फिर आपने सेल साइड के लिए ट्रेड देखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये एक ग्रीन मैंने आपको मार्क करवाया था कोई वीकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास इवेंट होराइजन था। किस चीज़ के इवेंट होराइजन था हमारे पास? न्यू वीक ओपनिंग गैप का। दो न्यू वीक ओपनिंग गैप का ये हमारे पास इवेंट होराइजन था। अब हमने देखना था क्या ये इवेंट होराइजन प्ले होता है कि नहीं होता। अब मार्केट यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल है 9 बजे वाली, मार्केट इसके ऊपर जाती है, ठीक है, बॉडी नहीं क्लोज कर पाती। ये इवेंट होराइजन यहाँ से प्ले हुआ, यहाँ से इस पे वैल्यू गैप से, और जो मार्केट ने ये माइनर साइड की, ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है माइनर, इसको लिया, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बॉडी नहीं है। अब यहीं से हमें कुछ इंडिकेशन मिल सकती थी, मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखें, प्राइस एक्शन को देखें, हाई बनाया मार्केट ने और ये हमारे पास लो बनाया। अब ये जो हाई है, इसको लेने से पहले जो मार्केट ने लो बनाया छोटा सा, हमने उसको मार्क करना है, ठीक है। अब इस हाई से पहले हमारे पास एक ये लो है और एक हमारे पास ये लो है, हमने इस लो को मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास एमएसएस आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एमएसएस आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, ये जो है इक्वल हाई बने पड़े हैं, ये भी इक्वल हाई बना पड़ा है और ये भी इक्वल हाई बना पड़ा है, ठीक है। और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से आके मार्केट ने अपनी रिजेक्शन दी है और इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली है। और ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप था, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि जिसने लंदन सेशन की लिक्विडिटी लेने से पहले जो कि बना हुआ था ना फेयर वैल्यू गैप, जिसने मार्केट को हेल्प की थी, ठीक है। ये देखिए, ये पहले क्या हमारे पास ब्रेक अवे गैप था, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक टच नहीं किया था अभी। मार्केट ब्रेक अवे गैप, इतना ज़रूरी गैप था ये हमारे पास। अच्छा, मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली है। अब यहाँ पे एमएसएस हुआ है। अब यहाँ सिर्फ आपने एमएसएस देख के एंट्री नहीं लेनी। माइकल का जो पहले लेक्चर के मुताबिक भी माइकल यही कहता है कि हमारे पास जो होता है, मार्केट जो होती है, जब एक लिक्विडिटी लेती है, आप लिक्विडिटी लेने के बाद आप देखा करें कि आपको क्या एमएसएस बना है। मार्केट क्या ओल्ड हाई, ये जो ओल्ड हाई पड़ा है, ये ओल्ड लो पड़ा है, वो लेने से पहले मार्केट एक हाई या लो बनाती है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ओल्ड हाई था, ठीक है, जो कि एक छोटी सी हमारे पास बाय साइड की क्या थी, एक लिक्विडिटी थी। इसको लेने से पहले मार्केट ने ये वाला लो बनाया था और ये वाला लो बनाया था। जो सबसे रिसेंट था वो ये था लो, हमने इसको मार्क किया हुआ। जब मार्केट ने इसका हाई लिया और बॉडी इस फेयर वैल्यू गैप के अपर क्वाड्रेंट में भी नहीं क्लोज की, नीचे क्लोज की, सॉरी, नीचे 50% के भी नीचे क्लोज की, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी इंडिकेशन मिल गई कि हाँ, कि मार्केट यहाँ से बेरी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट होराइजन भी प्ले हो रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी दिखा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ ना, यहाँ से लगाता हूँ, ये हमारे पास न्यू वीक, ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली ओपनिंग गैप का हाई है। ये मैंने हाई से पकड़ा और ये वाले जो है यहाँ यहाँ पे मैंने रखा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इवेंट होराइजन प्ले हो रहा है, ठीक है। माइकल की मैक्सिमम ट्रेड यहीं से होती है, ठीक है। हम भी यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ पाए, उसकी भी एक वजह थी। वजह ये थी कि हमने सोचा हुआ था कि मे भी मार्केट यहाँ से हमें मजीद भी बुलिश जा सकती है, ठीक है। ये इक्वल लो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको सिखाते हुए मैं खुद काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। हमारा ये व्यू था कि मार्केट इस 15 मिनट तक तो जाए कम से कम, यहाँ से हम नीचे की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट मार्केट ने यहीं से अपना मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये एमएसएस हुआ और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। अब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, अब यहाँ पे आप चीज़ें मिलाते जाए, लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी हंट हुई है, उससे पहले बनने वाला लो आपने मार्क किया, उसके बाद बनने वाला फेयर वैल्यू गैप और उससे पहले बनने वाला फेयर वैल्यू गैप आपने वो देखना है। अब ये उसके बाद बनने वाला फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, मैंने इसको मार्क किया हुआ। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और इस हाई लेने से पहले जो फेयर वैल्यू गैप है हमने वो लेना है, देखना है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए, अब देखें, जब हाई लिया मार्केट ने, अब देखें इस कैंडल ने आके इस इन्वर्जन पे, ठीक है,
यहाँ पे 50% पे बॉडी क्लोज की और फिर यहाँ से ही मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट शो कराई है नीचे की तरफ, ठीक है। और उसी कैंडल ने, जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस कैंडल ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, डिस्प्लेसमेंट भी शो कराई और उसके बाद एमएसएस भी किया। इस एक कैंडल, जब ऐसी कैंडल जिसने एमएसएस भी किया हो, जिसने फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हो, समझे वो एक बड़ा एक की लेवल है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, इस कैंडल ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया, एमएसएस भी कर दी हमारी, ठीक है। अब हमने यहीं से ही हमारे पास सेल की एक ट्रेड लेनी बनती थी। जब मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, इस कैंडल की वजह से जब फेयर वैल्यू गैप बन गए बेरिश, तो हमने देखना था, तो हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि यहाँ पे एमएसएस हो चुके हैं, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहीं से हमने अपनी सेल साइड की ट्रेड ले लेनी है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर लूँ, ठीक है ना। ये देखिए, जब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से बॉडी बनी, कैंडल बनी, तो ये जैसे ही ऊपर गई, यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, आपकी यहीं से एंट्री पक्की थी, ठीक है। हमने यहीं से एंट्री हमें लेनी चाहिए थी। ये हमारे पास हाई पे हाई था, जो कि मार्केट ने इस हाई की क्या की थी, लिक्विडिटी ले ली थी। तो ये हमारे पास एक हाई महफूज था, हमने यहाँ पे अपना क्या रखना था, सेफ हाई पे अपना एसएल रख देना था और यहाँ से ही हमने नीचे की ट्रेड पकड़ लेनी थी। अब जो चीज़ मेन है, हमें पेशेंस में सब्र नहीं, जब मार्केट ऐसा मूव दे जाए यहाँ तक, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ना, मैं अपनी बात करता हूँ, मार्केट इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक अब बना हुआ है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, यहीं से नीचे जाए, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हमारे आवाज़ बाख्ता हो जाते हैं हम, मतलब कि हमें कंट्रोल नहीं होता, हमारे इमोशन नहीं कंट्रोल होता, हम कहते हैं ये जितना आ रहा है प्रॉफिट हम यहीं पे बंद, हज़ार सवाल नहीं, हज़ार सवाल दिमाग में आते हैं। हम हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सोचना चाहिए, तो क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भाई अब ले लिया ट्रेड, अब या तो ऐसा होना चाहिए या तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। एक चीज़ ये है, अगर आपका ऐसा होता है तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप दोबारा से अपनी टेप रीडिंग स्टार्ट कर दें, अपना पीछे एनालिसिस दोबारा से स्टार्ट करें, क्या है कि मुझसे कहाँ से गलती हुई है। मैं तो यही करता हूँ आजकल। तो खैर, अब जब मार्केट ने यहाँ से हमने एंट्री ली, मार्केट ने फिर हमें क्या शो कराया, ये मूव जो है 9 बजे, 9 बज के 4 मिनट पे ये जो हमारे पास मूव है, ये मूव भी शो करा रहा है, जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है कि मार्केट बेरिश ही जा रही है। अब यहाँ पे हमने फेवर गैप मार्क करना है, फेवर गैप मार्क करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास फेवर गैप। अब ये देखें, मैक्सिमम आपको ये नजर आ रहा है, जो फेवर गैप ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर आ रहे हैं वो बड़े ही जरूरी होते जा रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के बाहर था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन नहीं दी, ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी। अब हमने क्या देखना है, जिसने यहाँ से एंट्री मिस कर दी कोई बात नहीं, एक ये एमएसएस है और उससे बढ़कर एमएसएस एक ये भी है, ठीक है। मैं इस एमएसएस की भी बात करते हैं। अब ये देखें, एक एमएसएस, दो एमएसएस हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि यहाँ से मार्केट गिरनी ही गिरनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड पकड़नी थी। हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक को इस पे भी फीप रख देनी थी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी बॉडी टू बॉडी हमने रख देनी थी। और अब यहाँ पे देखें, मार्केट के लेवल चेक करें तो मार्केट ने किस तरह से एंट्री दी है। फेयर वैल्यू गैप बनता है आपका, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब वो कैंडल, वो फेयर वैल्यू गैप जिसने एमएसएस करवाया है, ठीक है, ये एमएसएस कराया है, ठीक है, और वो फेयर वैल्यू गैप जो एक ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हमने एंट्री पकड़नी थी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको टच किया, हमारी यहाँ से सेल साइड की ट्रेड बनती थी, हमने यहाँ से ट्रेड लगा लेते तो अपना हाई यहाँ पे रखते हैं। अब इस हाई पे रखने की भी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मार्केट ने ये जो हाई लिया था, उसके बाद मार्केट ने एमएसएस किया था, फिर एक मार्केट ने शॉर्ट टर्म ये हाई बनाया था, ठीक है। अब ये हाई हमारे पास इसलिए महफूज है क्योंकि ये इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के ऊपर है और ये खुद भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अगर मार्केट मैक्सिमम आती तो मैं कहता हूँ ये इस रिजेक्शन ब्लॉक तक आती, ठीक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक तक। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक नहीं है, इस फेयर वैल्यू गैप में ही मार्केट थी और यहाँ से ये मार्केट रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दी है। अब यहीं से हमने पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट कर देनी है अपनी।
अब मार्केट ने ये फेवल गैप बनाया, मार्केट इसके 50% तक थोड़ी सी बॉडी क्लोज करती है, फिर उसके बाद नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर मार्केट नीचे यहाँ तक आती है, इस फेवल गैप से थोड़ी बहुत रिएक्शन लेती है। और कुछ लोग होते हैं वो डर के मारे यहाँ से बुलिश ट्रेड लेके बैठे होते हैं, यहाँ से ये देख ये ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, यहाँ से नीचे आके ऊपर की ट्रेड पकड़ेंगे कि हाँ भाई नहीं भाई इस तरह से नहीं है। अब यहाँ भी तो देखें कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, बचाई हुई है, और फिर मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली हुई है, एमएसएस नीचे की तरफ कर रही है। और ये जो फेवल गैप था ये भी हमारे पास एक की पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है उसकी 50% से ही हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी थी नीचे की। अब देखें हमने साथ साथ क्या करते जाना था, हमारी यहाँ से भी एक एंट्री बनती थी। अब कुछ लोग यहाँ से भी मिस हो गए होंगे, यहाँ तक देखिए एमएसएस हुआ, और ये जो एमएसएस हुआ ये समझे यहाँ पे भी एमएसएस हुआ ना, ये हमारे पास 4 कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, ये भी अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको भी मार्क कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर ये वाला फेवल गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एमएसएस भी हो रहा है, हम इस फेवल गैप को भी मार्क कर लेते हैं। हम साथ साथ फेवल गैप मार्क करते रहते हैं, क्योंकि हर फेवल गैप हमें बताता रहेगा कि यहाँ पे हमें कैसी एंट्री मिल सकती थी कैसी नहीं, ठीक है। और ये जो मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली थी, तो इस वाली कैंडल ने ली थी ना, ये जो 9:25 जो बनी है सॉरी, तो हमने इसको भी मार्क कर लेना है इस फेवल गैप को। अब वो फेवल गैप मार्क करना है जिसने लिक्विडिटी ली हुई हो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एमएसएस वाली मैंने फेवल गैप मार्क किया हुआ है, और ये वाला जो फेवल गैप मार्क किया है इसकी एक वजह ये है कि इसने ये सेल साइड की लिक्विडिटी ली हुई है, हेल्प की है मार्केट की इस फेवल गैप ने लिक्विडिटी लेने में, ठीक है। और ऊपर से ये फेवल गैप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये न्यू वीक ओपनिंग गैप के क्वाड्रेंट पर ही बन रहा है, ठीक है। ये देखें ऐसे फेवल गैप बड़े ज़रूरी होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ये फेवल गैप बना, अब मार्केट इतनी बेरिश थी कि मार्केट ऊपर नहीं आई, इस फेवल गैप को टैप करने नहीं आई, ठीक है। मार्केट सीधा यहाँ से आई है आती है, और ये फेवल गैप जब बनता है ये लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। तब मैं यहाँ पे बैठा था तो मैं यही करता कि हाँ ये लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है तो यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं नीचे की एंट्री पकड़ूंगा। यहाँ से हमारी एंट्री गई नहीं ली ना मार्केट ने, तो इस फेवल गैप को मार्केट ने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फॉर एंट्री डिलीज से कहते हैं, टच किया ठा करके नीचे आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आपको सिखाने वाली बात है वो हमारे पास 8:30 ये वाली है, ये जो ओपनिंग है, और ये 12 बजे वाली कैंडल है। इवेंट होराइजन यहाँ पे प्ले हुआ, मार्केट सारे की पॉइंट यहीं पे आपको मिलेंगे। 8:30 बजे से ऊपर है मार्केट, यानी कि हम सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। 12 बजे से भी ऊपर है, यानी कि हम सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। ये हमारे पास एक की जोन था जहाँ से हमने सेल नीचे की ट्रेड पकड़नी थी। अब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास, तो अब हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाती है रेगुलर ट्रेडिंग आवर। अब हमने इसको रेगुलर ट्रेडिंग हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास दो दो क्यों लगे हुए हैं, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, 1 मिनट गलती से लग गया, खैर चलिए मैं इसको इस पर फिब रख देता हूँ। ये फिब मैंने रखी याद, सॉरी, जी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने यहीं से देखना था। अब आप देखें इवेंट होराइजन भी प्ले हो चुका है यहाँ पे, इस जगह पे था, और मार्केट 8:30 बजे से ऊपर थी, 12 बजे से भी ऊपर थी मार्केट। अब मार्केट का नहीं बनता कि मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पे हम बैठे थे, हमारा मैं और मेरे दोस्त बैठे थे, हम फिर भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये हाई ये लो बन गया, ये हाई बन गया, सॉरी ये लो बन गया, ये हाई बन गया, तो मार्केट कम से कम यहाँ तक तो है ना, इस लो को तो टच करे। ये जो हमारे पास ब्रेकर बन रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस वाली कैंडल से बनेगा क्योंकि ये सबसे लो है इसकी बॉडी, यहाँ तक तो है हमारा, इसको तो टच करे। 12 बजे से तो ऊपर जाए, लेकिन नहीं, मार्केट बेरिश थी। अब मार्केट ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट आती है 12 बजे से ऊपर ये, और यहाँ से मार्केट नीचे रिजेक्शन देती है, फिर रिजेक्शन देती है, और यहाँ पे हमारा हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा था 2:32 वाली कैंडल पे ही बन रहा था। मैं इसको आगे कर लेता हूँ, ये हमारे पास सॉरी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी ये हमारे पास आ गया मंडे वाले दिन का। अब देखें
यहाँ से मार्केट गिरती है नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ये जो अभी हाई बनाया जो 9:30 9:30 वाली जो कैंडल है उसका हाई ले मार्केट, लेकिन मार्केट नहीं लेती। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये इंडिकेशन है, जब मार्केट ये हाई नहीं लेती तो मार्केट इंटरेस्टेड है नीचे की तरफ। हमारा हमने ऊपर भी की पॉइंट देखे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि मार्केट बेरिश ही है, फुली बेरिश है। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ये देखें, ये सारी लिक्विडिटी। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे पास न्यू वीक था, ओपनिंग है, ये अभी तक फिल नहीं हुआ था। ये हमारे पास क्या था, लिक्विडिटी था हमारे पास एक तरह से। जब मार्केट इस फेवरली गैप को फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी को जब मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो यहीं से ही हमने सोचा था कि अब हमने सेल की ट्रेड पकड़नी है भाई, हमारा ये था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आती है जी, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना पड़ा है, देख रहे हैं, लो, ये लो बना, ये हाई बना, ये मेडिकेशन ब्लॉक बन रहा है यहाँ से, ये वाली। मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे भी रख दूँ ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। हाई जी बना, जो कि फेल हो गया इस हाई को लेने में। ठीक है, अगर इस हाई को ले लेते तो हम थोड़ा बहुत सोचते कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकते, लेकिन यहाँ पे फेल हुआ, मार्केट फुल बेरिश आई है, यहाँ पे फेवरली गैप बनाया, फिर मार्केट नीचे आती है। और यहाँ पे जब इस लो की लिक्विडिटी मार्केट लेती है, जिस कैंडल ने ली, क्या वो फेवरली गैप बना रही है? हाँ बना रही है, ये देखें, ये बन गया, ये बना हुआ ना। तो अब हमने यहीं से अपनी ना एक ट्रेड पकड़नी थी। मैंने और मेरे दोस्त ने भी यहीं से मेरे ख्याल में ट्रेड पकड़ी थी, ये बल्कि मिस हो गई थी। अच्छा, ये मेडिकेशन ब्लॉक यहाँ से होता है और ये एक फेवरली गैप होता है, तो अब हमने यहीं से ही ट्रेड पकड़नी थी। अब या फिर हम यहाँ तक बैठते, यहाँ तक मार्केट आती, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करती, लेकिन नहीं किया। अगर हम बॉडी पे, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को तस्वीर करते हैं तो मार्केट बॉडी तक नहीं है लेकिन विक तक आई है, और ये हमारे पास मेडिकेशन ब्लॉक भी होता है, ये हमारे पास फेवरली गैप है। अब इस फेवरली गैप के 50% तक यहाँ पे जब आती है मार्केट, तो हम इसका इंतजार करते हैं कि आप मार्केट इसको टैप करिए, इसको टैप करें। अब यहाँ पे जब मार्केट टच करती है तो यहाँ पे आपने 0.1, मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट है कोई $2,000 वाला है, तो आपने 0.01 की यहाँ पे खोल लेनी है, 0.03 की मैक्सिमम नहीं खोलनी। मैक्सिमम आपने तब खोलनी थी जब मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने टैप करना था, ये 60 ब्लॉक की रेंज के अंदर टैप करना था, तो ये आपकी ट्रेड बनती थी, अदरवाइज नहीं बनती थी। एक फेवरली गैप इसलिए जरूरी है कि उसने लिक्विडिटी ली और मेडिकेशन ब्लॉक के सामने भी आ रहा है। ठीक है, और इस फेवरली गैप, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लो पे भी मार्केट ये बन रहा है, तो मार्केट ने यहाँ से ही हमने सेल साइड की मतलब कि ट्रेड पकड़नी थी। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे एमएसएस करती है, ये देखें, ये एमएसएस हुआ पड़ा, ये एमएसएस होता है हमारे पास। अच्छा, या फिर इस हाई, ये जो हाई, इसको लेने से पहले मार्केट ने कौन सा एमएसएस किया, ये वाला एमएसएस किया और ये वाला एमएसएस किया, हम इसको भी एमएसएस ले लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे फेवरली गैप छोड़ी जाती है, ये देखें, ये फेवरली गैप छोड़ दी, यहाँ पे फेवरली गैप छोड़ दे। अब यहाँ से अगर हम नीचे की और ट्रेड पकड़नी होती तो हम यहाँ पे इंतजार करते इस चीज़ का, ये जो हमारे पास फेवरली गैप है, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से जाए, या इस फेवरली गैप से एंट्री दी, या इस फेवरली गैप से एंट्री दी। अगर मैं होता तो मैं इस फेवरली गैप से एंट्री लेता। तो ये 50% था, मार्केट ने 50% से रिट्रेसमेंट भी दी है। अब ये भी एक बड़ा ही ज़रूरी जोन था जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू कर दी। इसकी वजह ये है कि ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% ये था, और हमारे पास रेगुलर ट्रेडिंग आवर का 50% ये था। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस नहीं किया सही तरह से। ठीक है, और माइकल भी यही कहता है कि आपको जब कड़ियाँ मिलती हैं आपकी, जैसे कि हमारी नीचे की तरफ सेल साइड की तरफ कड़ियाँ मिल रही थी, तो हम नीचे की तरफ ही ट्रेड पे फोकस करना था। कुछ लोग यहाँ पे बैठे होते इंतजार कर रहे होते कि यार हाँ यहाँ पे हमेशा होगा, अब हम बुलिश लेंगे क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। भाई नहीं, आप देखें ना सही, अब अपना एनालिसिस तो देखें। अच्छा, यहाँ से मार्केट आती है नीचे, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, फिर मार्केट एक हाई लेता है, हाई बनाती है। अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब ऐसे ट्रांजेक्शन में हर ऑर्डर ब्लॉक भी मतलब कि मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक बड़े काम देते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे आती है, टैप करती है, ये भी देखें, यहाँ पे देखेंगे, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, फिर मार्केट नीचे। अब ऑर्डर ब्लॉक टैप करके जब मार्केट नीचे आती है और ये वाला लो लेती है, तो यहाँ पे जो फेवरली गैप है हमने उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये वाला फेवरली गैप क्यों ज़रूरी था, ये क्योंकि हमारे पास जो वीकली ओपनिंग गैप है उसके कोऑर्डिनेट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रेगुलर ट्रेडिंग आवर भी कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे फिल हो जाता है। अच्छा, जब मार्केट
इतना हैवी नीचे क्लोज कर दी, तो हमने यहीं से भी एक ट्रेड पकड़नी थी, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेवरेट गैप था, उस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर आ रहा है, और दूसरा एमएसएस भी हो रहा है, तो यहीं से 50% से ही जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर ली थी, तो आप क्या करते, तो आपका काम यही था कि आप ये जो कैंडल बनी है इसकी वीक को मार्क कर लेते। जैसे ही उस वीक के 50% पे मार्केट आई थी, यहीं से आपकी एंट्री नीचे की बनती थी और आप नीचे बैठ जाते। और देखिए मार्केट ने कितना प्यारा मूव दिया। मैक्सिमम टाइम मार्केट ना 10 बजे, 10:30 बजे के बाद फिर मार्केट अपनी रिवर्सल में आ जाती है, बुलिश में आ जाती है। फिर मैं और मेरे दोस्त भी हम यहीं से बैठे हुए थे, क्योंकि हमने ये सारा मूव कैच नहीं किया है, क्योंकि टेप रीडिंग बंदा करता नहीं है, मैक्सिमम बैक टेस्टिंग करता नहीं है। मैंने भी इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया था कि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे और आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। अब मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, अब इस लो को लेने से पहले मार्केट ने ये हाई बनाया, और पीछे भी लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ पे शो हो तो दिखाऊं, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है। तो जैसे मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हमने इस फेवरल गैप को मार कर लेना। ये हमारे पास फेवरल गैप बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हमने ट्रेड पकड़नी थी, क्योंकि ये हमारे पास लो हाई, लोअर लो, ये हाई, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है एक ब्रेकर, ये ब्रेकर है। और ये फेवरल गैप इतना सेंसिटिव होता है, जो ब्रेकर की रेंज के अंदर होता है, मार्केट उसको टच करके निकल जाती है, या फिर मार्केट ब्रेकर की हाई को टच करके निकल जाती है, या फिर उस फेवरल गैप के 50% पे टच करके मार्केट निकल जाती है। अब यहाँ पे देखें, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फॉर एंट्री डील, यहाँ पे अगर मैंने, मेरे ख्याल में ट्रेड नहीं पकड़ी थी यहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा ये था कि मार्केट कम से कम इस तक तो है, या फिर इसके 50% तक तो है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता और अपना टीपी यहाँ पे रख देता, यहाँ पे रखता इस ऑर्डर ब्लॉक पर, या फिर यहाँ पे रख देता। खैर, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आती है, तो हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी, यहाँ से, हाँ हमें अभी भी याद है कि जब मार्केट यहाँ पे है ना, तो हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी। तो फिर हमने बुलिश की ट्रेड पकड़ी थी, हमारा एसएल इसके नीचे था, जो कि हमारा एसएल लग गया था, हमें रखना चाहिए, यहाँ पे रखना चाहिए था इस लो के नीचे, या फिर हमें सब्र करना चाहिए था कि मार्केट नीचे आए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, या जो ये जो हमारे पास इन्वर्जन फेवरल गैप है लिक्विडिटी लेने के बाद जो मार्केट ने बनाया है, उस तक तो आए। ये देखा आपने, आई ना, तो उस तक तो आए। हम फिर इस तरह से बैठे हुए थे, लेकिन मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे हमारा ऐसा होता है, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आज की बस ट्रेड की बस है। जब मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे एमएसएस, ये देखिए एमएसएस से इतना से नहीं हुआ मार्केट, यहाँ पे ये जो ये वाली कंडीशन थी, यहाँ पे हमें बहुत मसले होने लग गए थे कि यार गंद हो गया, इतना सब्र कर लिया मार्केट ने, सही तरह से मूव नहीं दिया बुलिश का। फिर मार्केट यहाँ से बुलिश होने लग गई, फिर मार्केट जब यहाँ से बुलिश होती है, ये वाली बाई साइड की लिक्विडिटी माइनस की लेके फिर मार्केट नीचे आ जाते हैं, फिर हमें ये लगता है कि हाँ भाई ये प्ले हुआ है, ब्रेकर प्ले हुआ, मार्केट फिर नीचे लग जाती है, फिर यहाँ से हमने ट्रेड ली हुई होती है, यहाँ तक तो आती है, लेकिन हम बैठे होते हैं इसकी इंतजार, ये वाली सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ले जाते हैं, नहीं मार्केट फिर ऊपर जाती है, हमारा एसएल हो जाता है, यहाँ पे हमारा एसएल हुआ था, 2-3 हुआ था। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने एंट्री दी थी, तो ये हाई बनाया था मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की बॉडी के साथ, तो ये एक फेवरल गैप बनता था, यहाँ से मार्केट आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, और यहाँ से लो हाई, लो ये हाई, यहाँ से हमने फिर एंट्री पकड़ी, एंट्री लेनी थी हमने बुलिश की, इस हाई को यहाँ पे भी बनती थी, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी। खैर, ये हमारा आज का प्राइस एक्शन, ये हमारी ट्रेड रीडिंग है, डेली हम एक इस तरह से किया करेंगे। और माइकल ने, हाँ माइकल ने जो अपने 2022 के दूसरा, टेक्निकली जो पहला लेक्चर है वो माइकल का 2022 का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें माइकल हमें इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि मार्केट सेल साइड और बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट लाजमी देती है। अब यहाँ से देखें ना, लंदन सेशन का हाई लेने के बाद मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी से, और जब इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली ना, तो मार्केट ने यहाँ से बाय साइड की हमारी ट्रेड बनती थी, जो कि इतनी भी नहीं, 100 हैंडल्स की बन जाए, 200 हैंडल्स की बन जाए, ये हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ से मार्केट ने एंट्री दी थी ऊपर की। ये हमारा लेक्चर है, फिर इंशाल्लाह कल हम ट्यूसडे वाले दिन का भी हम करेंगे, क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या शो कराया क्या नहीं कराया, ठीक है। तो और हाफिज़, टेक केयर।